नमस्कार। आज हम मात्रा बस्ती, यह एक आयुर्वेद में वर्णन की हुई पंचकर्म की चिकित्सा है, उसके बारे में सविस्तर जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो एक दवाई वाला घी है, मेडिकेटेड घी है, यह घी आपको एक कटोरी में लेना है। ठीक है, जैसे कि 60 ml ज़्यादातर हम क्वांटिटी बोलते हैं, 60 ml घी आपको इस कटोरी में लेना है। और यह जो घी है वो आपको वेरी माइल्ड लाइट फ्लेम पर आपको पिघलाना है और एकदम हल्का गुनगुना होना चाहिए। वो बस ना ठंडा हो ना गर्म हो, जिसको एकदम हल्का गुनगुना बोलते हैं, उस टेम्परेचर तक वो पर बस गर्म करना है। और बाद में ये पिघलाया हुआ जो घी है वो आपको इस पिस्टन में ऐसे खींच लेना है। ठीक है, इसमें घी है, आप उसको 60 का यहाँ मार्किंग है, यहाँ तक आप इसको खींचेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने उसको खींच दिया। जब हम खींचते हैं, बाद में जो आगे वाली स्टेप है वो है इसके ऊपर कैथेटर लगाना। ये एक रबर की कैथेटर रहती है, ये जो यहाँ का उसका नोक है उसमें ये नली फिट हो जाती है। अगर इसका ओपनिंग थोड़ा ब्रॉड है तो आप यहाँ से वो कट कर सकते हैं और यह नली इसको फिट हो जाएगी। ठीक है, जब हम घी सक करते हैं तो ऊपर उसके साथ थोड़े हवा के बुलबुले भी आते हैं, वो निकालना जरूरी रहता है। तो इसलिए थोड़ा हम इस पिस्टन को पुश करेंगे। जैसे ही पुश करते हैं, वहाँ का जो एयर कॉलम है वो यहाँ से होते हुए निकल के बाहर आ जाएगा। इस नली को आप, एक बात आपने नोटिस की होगी कि इसका जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो थोड़ा ऊपर रहता है, ना कि एंड में रहता है। तो यहाँ से जब घी थोड़ा बाहर आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की हवा पूरी निकल गई। नाउ इट इज रेडी टू एडमिनिस्टर। ठीक है, जैसे ही ये पिचकारी तैयार हो जाती है, आगे का स्टेप है पोजीशन लेना। आपके साथ घर पे कोई असिस्टेंट अगर है तो आप पोजीशन कौन सी लेना है मैं बताता हूँ। बेड में आपको लेट जाना है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेना है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन यानी लेफ्ट साइड पे घूमकर आप जो राइट लेग है वो बेंड करना है, आपको मोड़ना है और वो पेट के नजदीक आपको लेना है। और लेफ्ट लेग जो है वो आपको स्ट्रेट रखना है, ताकि ये नली जो है वो आप इजीली एनल रीजन में पुश कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन हो गई। अगर आपके साथ कोई असिस्टेंट नहीं है तो आप पीठ के बल सो के खुद भी आप ये नली अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो एनल रीजन में नली डालने से पहले एनल रीजन को और इस नली को 2 से 3 इंच तक थोड़ा वो घी जो है, जो कटोरी में बचा हुआ घी है, वो आप यहाँ लगाएंगे। और बाद में जैसे पोजीशन आपने ले ली तो नली जो है वो आपको एनल रीजन में डालनी है। ये नली बिल्कुल ब्लंट है, इसलिए इससे कोई इंजरी होती नहीं है। और ये ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट जैसे पेट बिगड़ना, पेट दुखना, गड़बड़ी होना, ये कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और आप ये सूचनाओं के आधार पर घर पे भी कर सकते हैं। कि जैसे मैंने बता रहा था कि नली जो आपको है 2 से 3 इंच तक अपवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स स्पाइन के डायरेक्शन में एनल रीजन में ऊपर से पुश करना है। और जैसे ही नली अंदर आप पुश करोगे, नली छोड़ना है और ये जो पिस्टन है आपको स्लोली पुश करना है। फास्ट एकदम वो घी जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से स्लोली आप पुश करते जाओगे और घी जो है नली से होते हुए एनल रीजन में अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे ही पूरी की पूरी पिस्टन आप पुश करते हैं, बाद में आपको लेफ्ट हैंड में ये पकड़ के, राइट हैंड में नली पकड़ के वो थोड़ी बाहर खींचना है और नली को बेंड करते हुए उसको बाहर निकालिए। और बाद में ये नली आप फेंक दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए। और ये जो पिस्टन है, सिरिंज है, वो आप गर्म पानी से धो के रीयूज कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट होने के बाद एनल रीजन में ये कॉटन आपको रखना है और फिर आपके इनवेयर पहनना है। बस इस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाती है। ये ट्रीटमेंट आपको जैसे डॉक्टर बताते हैं हफ्ते भर, 15 दिन या 3 हफ्ते लगातार डेली आपको ट्रीटमेंट करना है, तो इसके फायदे होते हैं। और दूसरे दिन ये ट्रीटमेंट खाने के बाद हमेशा करनी है, एम्प्टी स्टमक नहीं करनी है। जैसे आपके पास अगर दोपहर का 1-2 घंटे का टाइम है तो दोपहर कर लीजिए, या फिर रात को करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। रात में खाना खाने के बाद बेड टाइम आप ये ट्रीटमेंट कर दीजिए। बाद में कोई एक्टिविटी करना नहीं है आपको, ज़्यादातर खड़े होने की जो आपकी पोस्चर है वो अवॉइड करो, क्योंकि ग्रेविटी से नहीं तो फिर घी बाहर थोड़ा आ सकता है।
जैसे ही आप लेट जाओगे तो सुबह आपको जब आप टॉयलेट जाएंगे तो थोड़ा घी बाहर आ सकता है, मगर फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। मैक्सिमम जो अमाउंट है वहां से वो एब्सॉर्ब हो जाता है और यही इसका पर्पज है। ये बस्ती ट्रीटमेंट हम पेट साफ होने के लिए इस पर्पज से नहीं करते हैं। इसके बाकी पर्पज है कि जहाँ से एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक रूट करके आयुर्वेद में बस्ती ट्रीटमेंट बताई है, वहां से वो घी एब्सॉर्ब हो जाता है और पूरे बॉडी के ऊपर बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां में इस ट्रीटमेंट का बहुत ही वंडरफुल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इस हिसाब से आपको ये मात्रा बस्ती ट्रीटमेंट करनी है। धन्यवाद।